Hello everyone, I am Om and it's our official YouTube channel Om and Anand Classes। तो हम लोग किस पे काम कर रहे थे? नंबर सिस्टम चैप्टर पे काम कर रहे थे। ये हमारा 14th पार्ट है, ठीक है। किस पे? नंबर सिस्टम पे। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, कैसे उसको इंडिकेट करते हैं, कैसे उसको दिखाते हैं, ये सब देखेंगे हम लोग। ये कुछ ऐसा दिखता है, नीचे में आपको दिख रहा होगा, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक को देख के आपके मन में सवाल आता होगा। क्या सवाल आता होगा? हाउ डू वी रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे कोई भी इरेशनल नंबर को हम लोग इंडिकेट करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर उठाएंगे, उसको करेंगे। उसके बाद हम लोग एक साथ मतलब एक नंबर लाइन पे बहुत सारा इरेशनल नंबर को शो करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसको बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप है हमारे पास। तो पहला स्टेप, ड्रॉ ए नंबर लाइन। नंबर लाइन तो आपको पता होगा, इसमें कॉम्बिनेशन होता है नेगेटिव नेचुरल नंबर्स का और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स का, इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं एक नंबर लाइन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप, पहला स्टेप क्या है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पहला स्टेप है ड्रॉ अ नंबर लाइन। नंबर लाइन ड्रॉ करिए एंड मार्क द सेंट्रल पॉइंट एज जीरो। सेंट्रल पॉइंट को जीरो मार्क कर दीजिए। सेकंड स्टेप, मार्क राइट साइड ऑफ द जीरो एज 1 एंड लेफ्ट साइड एज -1। जो जीरो के राइट साइड है वहाँ पे आप 1 मार्क करिए और जीरो के जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर -1 मार्क करिए। आइए देखते कैसे। ऐसे, ठीक है। नंबर लाइन क्या, नंबर लाइन सीधा एक लाइन है, वे हम लोग कर लिए। और क्या, सेंट्रल को जीरो कह रहा है तो सेंट्रल को हम लोग यहाँ पे जीरो भी ले लिए। अब उसके बाद क्या कहा है, जीरो के राइट साइड, ठीक है, जीरो के ये राइट साइड 1 ले लेंगे और जीरो के लेफ्ट साइड -1 ले लेंगे। ये भी काम हो गया हमारा। अब देखते हैं थर्ड स्टेप पे हम लोग। थर्ड स्टेप पे वी वांट बी कंसाइडरिंग -1 फॉर आवर पर्पस। जो हम लोग काम करेंगे, जो हम लोग इरेशनल नंबर शो करेंगे, उसके लिए -1 का जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम लोग दिखा दिए। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन तभी तो पता चलेगा, इसलिए दिखा दिए, ठीक है। पर उसका आगे चल के जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोग को -1 के लिए, ठीक, -1 का। तो फोर्थ स्टेप क्या, विथ सेम लेंथ एज बिटवीन 0 एंड 1। जितना आप लेंथ नापे हैं, जितना आप डिस्टेंस लिए 0 से 1 तक पॉइंट के बीच में, ठीक है, वो वही सेम लेंथ है। ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू 1। एक लाइन को ड्रॉ करिए, ठीक है, परपेंडिकुलर होना चाहिए 1 पे, ठीक। सच दैट न्यू लाइन हैज द लेंथ ऑफ 1 यूनिट। जो नया लाइन था, लेंथ आप ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर पे, वो भी 1 यूनिट का होना चाहिए, ठीक। 1 यूनिट क्या है, जितना डिस्टेंस आपका 0 से लेके 1 के बीच में है। मतलब कुछ ऐसे कह रहा, जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। ये कुछ तो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, तो उसी को हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। तो वही हमारा फोर्थ स्टेप में कह रहा है कि 1 पे जो 1 पॉइंट है उस पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और उसका भी मेजरमेंट क्या होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए, ये कह रहा है। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? ये था हमारा फोर्थ स्टेप। अब आते हैं फिफ्थ स्टेप। नाउ जॉइन पॉइंट O एंड द एंड ऑफ न्यू लाइन ऑफ यूनिटी लेंथ। वही हम लोग जो यहाँ पे किए थे, ये देखिए, ये 0 है, ये 1 है, यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर बनाया है, इसको 1 यूनिट लिए है, ठीक है। तो यही बोला है कि पॉइंट O, यही तो हमारा पॉइंट O एंड द एंड ऑफ न्यू लाइन। ये न्यू लाइन है, इसका एंड ये रहा, एंड पॉइंट, तो ये दोनों को हम लोग को ज्वाइन करना है। ये था हमारा फिफ्थ स्टेप, ज्वाइन कर लिए, ठीक। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे ए राइट एंगल ट्रायंगल इज कंस्ट्रक्टेड। अभी हम लोग देखे थे कि राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हुआ। आगे क्या कह रहा,
आगे स्टेप 7 है। नाउ लेट्स नेम द ट्रायंगल एज ABC। अब जो हमारा ट्रायंगल आया, राइट एंगल ट्रायंगल आया, उसको आप नेमिंग कर दीजिए ABC सच दैट, अभी यहाँ पे फिगर भी आपको दिखेगा, रुकिए आपको फिगर दिखाई देते हैं साथ में, ठीक है। तो नाउ लेट्स नेम अस द ट्रायंगल ABC हम लोग नाम दे दिए। यहाँ पे A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, क्लियर है, ठीक है। सच दैट AB इज द हाइट, ठीक, जो हमारा AB है यही तो है AB, ये हो गया हमारा हाइट हो गया, क्लियर। उसके बाद BC इज द बेस ऑफ ट्रायंगल, और BC जो ये है ये B है और ये C है, तो BC हमारा क्या है, बेस हो गया, बेस है, बेस क्या जो नीचे वाला रहता है उसको बेस, ठीक है। और परपेंडिकुलर और हाइट दोनों करते हैं ये AB को, जिससे सीधा खड़ा है, ठीक। उसके बाद क्या है, AC इज द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल APC, और जो हमारा बचा क्या बचा, एक ही साइड AC बचा, तो वह हाइपोटेनस कहलाता है, ठीक है। हाइपोटेनस जो राइट एंगल ट्रायंगल का जहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, उसके बिल्कुल सीधा, उसके बिल्कुल सामने वाला साइड, ठीक है। या और क्लियर दिखा देते, ये हमारा 90 डिग्री बना रहा है और इसके बिल्कुल सामने वाला जो साइड है जो कि AC हम लोग को दिख रहा है, वही होता है हाइपोटेनस, समझ गए, ठीक है। ये था मेन स्टेप्स, यहाँ तक आपको बनाना है। अब उसके बाद देखेंगे आगे, ठीक। आगे फिर क्या, फिर आपको दो तरफ यूनिट मिला, ठीक है, एक तरफ 1 यूनिट एक तरफ 1 यूनिट आप तो ले लिए, ठीक। तो BC भी आपका 1 यूनिट हो गया और हमारा AB भी। अब पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल टू साइड्स का, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AB ये हमारा डिस्टेंस, BC ये है और AC हमारा ये है डिस्टेंस, सब डिस्टेंस बैठा दीजिए। AB क्या, 1 का स्क्वायर, BC 1 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 2, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो AB का हम लोग को वैल्यू क्या मिला, AB का वैल्यू हमारा मिला √2। तो यहाँ से हमारा क्या बना, ऐसे हमारा √2 बन गया, ठीक, √2 हमारा बन गया। अब ये समस्या आ गया कि हम लोग को क्या किस पे प्लॉट करना था ना, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे, जो कि नंबर लाइन ये है नीचे वाला, और हमारा √2 कहाँ बना, √2 हमारा ऊपर बना, ठीक है। अब समस्या, अब इसको नीचे कैसे लाया जाए, नीचे लाने के लिए आपको कंपास का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जो ऐसा दिखता है आपको, यहाँ पे पेंसिल रहता है इंसर्ट, ठीक है, उसका हेल्प से, तो उसका निडल को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और पेंसिल वाला एंड को ऊपर पे रखेंगे, फिर धीरे धीरे उसको नीचे लाएंगे, ठीक है, डॉटेड मार्क्स में, और जहाँ पे कट होगा वही डिस्टेंस हमारा बनेगा √2, जैसा कि ये फिगर में आपको दिख रहा है। यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट, तो AC का क्या मिला हमें, √2 मिला वैल्यू। अब √2 को हम लोग को नीचे लेके आना है, तो यहाँ पे निडल रखे, यहाँ पे पेंसिल वाला पॉइंट रखे, उसके बाद उसको नीचे लाए तो इस जगह पे कट हुआ, डेट मीन्स क्या, CD का वैल्यू क्या है हमारा, √2 आया। तो समझ गए इरेशनल नंबर को कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे प्लॉट किया जाता है नंबर लाइन पे, ठीक है। -2 भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक इरेशनल नंबर को निकालना सीखे, आगे में हम लोग ड्रॉ करेंगे इसी तरह √3 का, √5 का, √6 का, फिर क्या √7 का, इसी तरह बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल था √2 को ड्रॉ करने के लिए। √2 को ड्रॉ करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, √2 को ड्रॉ करने के लिए एक तरफ 1 यूनिट, दूसरी तरफ भी 1 यूनिट, ठीक, ये सब रूट में रखेंगे, पाइथागोरस चल रहा है इसलिए। तो इसका स्क्वायर 1, इसका भी 1 रूट में है, तो हमारा बन गया √2। मीन्स यहाँ पे आपको इससे पकड़ा जाता है कि कितना यूनिट लेना है, क्या मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो ये था हमारा √2 के लिए। इसी तरह मान लीजिए आपको बोल दिया √2 का बनाने के लिए, √2 का बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर,
ठीक है, ये करना पड़ेगा। ठीक, मीन्स एक तरफ आपको √2 ड्रॉ करना पड़ेगा, सेम ये वाला प्रोसेस आपको दोहराना पड़ेगा। ठीक, और एक तरफ 1 यूनिट। अब जहाँ पे ये हमारा आया है वहाँ पे हम लोग को 90 डिग्री ड्रॉ करके 1 यूनिट कट करना, और जो हमारा मिलेगा वो यहाँ पे √3 हो जाएगा। फिर इसको भी हम लोग प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे, √3 भी हम लोग का दिख जाएगा। ठीक है, आशा आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स √2, √3 एंड √5 ऑन रियल लाइन और नंबर लाइन। ठीक है, अब हम लोग इससे पहले क्या सीखेंगे, एक इरेशनल नंबर को प्लॉट करना नंबर लाइन पे। अब हम लोग को क्या करना है, एक साथ तीन इरेशनल नंबर को हम लोग को प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। तीन क्या क्या है, वह तीन है √2, √5। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट x डॉट ओ एक्स बी ए हॉरिजॉन्टल लाइन। देख लीजिए क्या कह रहा, फिगर भी हम आपके सामने ला रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे जिसका नाम क्या है, x डॉट वाई और यहाँ पे x। तो ये है हम लोग का लाइन। ठीक, टेकिन एज द x एक्सिस पे बना है हमारा। ठीक है, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। तो हमारा ये नंबर लाइन कहाँ बना है, x एक्सिस पे बना है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है एंड लेट o बी द ऑरिजिन। o क्या है हमारा, o यहाँ पे है, वह है हमारा ऑरिजिन। लेट o रिप्रेजेंट 0, यहाँ o क्या है, 0 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऑरिजिन पे इसका मतलब क्या, वो 0 पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला स्टेप क्या कह रहा है। फिगर को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे स्टेप में फिगर नहीं होगा, बस वहाँ पे थ्योरिकल है। ठीक, तो वह समझिएगा आप लोग। तो क्या कह रहा है, टेक OA 1 यूनिट, OA 1 यूनिट ले लीजिए। देखो यहाँ पे OA आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पे OA दिख रहा है, 1 यूनिट लिखा हुआ। ठीक, यही है, OA 1 यूनिट ले लेंगे। एंड ड्रॉ AB परपेंडिकुलर टू OA। ठीक है, A पॉइंट पे, ठीक, OA यहाँ पे आप लोग को दिख रहा, OA दिख रहा, तो A पे हम लोग परपेंडिकुलर बनाएंगे AB। ठीक है, दैट मीन्स AB परपेंडिकुलर टू OA। अब उसके बाद सच डेट AB इक्वल टू 1 यूनिट, AB का भी मेजरमेंट हम लोग 1 यूनिट कट करेंगे। उसके बाद ज्वाइन OB को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे O है, यहाँ पे B है, दोनों को ज्वाइन कर दिए। ठीक, उसके बाद देन क्या मिलेगा हम लोग को, पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगा ना, OB इक्वल टू √OA² प्लस AB²। ठीक, देख लेते फिगर में इसे भी। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा ना, OB का क्या मिलेगा, AB² प्लस OA²। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, OB इक्वल टू OA² प्लस AB²। OA का भी 1 यूनिट है, AB का भी 1 यूनिट है, दोनों का 1² प्लस 1² मीन्स 2, और 2 किस में, √अंडर। तो यहाँ √2 यूनिट हम लोग का आ गया। अब √2 यूनिट आ गया हम लोग का ऊपर। ठीक है, हाइपोटेनस पे आया, अब उसको हम लोग को नीचे लेके आना है। देखिए यहाँ पे जो हमारा √2 आया वह हमारा हाइपोटेनस पे आया OB। अब इसको हम लोग को नीचे लेके आना है। तो नीचे लेके आने के लिए कंपास का यूज करेंगे, 0 पे रखेंगे उसका पॉइंट वाला नीडल, और पेंसिल वाला पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे। फिर उसके बाद उसको हल्के हल्के हाथ से नीचे लेके आएंगे डॉटेड लाइन पे, और जहाँ पे कट करेगा नंबर लाइन पे वहीं पे हमारा बना देगा √2। ठीक, दैट मीन्स O से लेके P तक का वैल्यू OB हमारे क्या बनेगा, √2 बनेगा। ठीक है, देखते हैं आगे क्या कहा। आगे भी 0 एज द सेंट्रल, 0 क्या हमारा सेंट्रल है, एंड OB एज रेडियस। अब जो हमारा पहला ट्रायंगल बना, ठीक है, जो हमारा ये पहला ट्रायंगल बना, ठीक, अब उस पे हम लोग देखेंगे। O यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे B है। ठीक है, अब ये OB को क्या लेंगे, OB को रेडियस हम लोग मानेंगे। ठीक है, और इस पे हम लोग परपेंडिकुलर बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल जैसे हम लोग इस पे किए थे, OA पे हम लोग परपेंडिकुलर बनाए थे, फिर 1 यूनिट कट किए थे। उसी तरह OB पे परपेंडिकुलर बनाएंगे, 1 यूनिट कट करेंगे, फिर इसको ज्वाइन करेंगे,
फिर यहाँ हमारा मिलेगा √3। फिर उसके बाद जहाँ हमारा ये पॉइंट क्या है, ये हमारा सी है। अब OC पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक, उसको भी ज्वाइन करेंगे 1 यूनिट कट करने के बाद, तो ये हमारा मिलेगा √4। फिर इस पे भी इसी तरह ये वाला स्टेप दोहराते हम लोग जाएंगे, ठीक, उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। तो क्या लिखा हुआ है, विथ 0 एज ए सेंट्रल, 0 को सेंट्रल एंड OB एज रेडियस, OB को रेडियस मारेंगे, जो ड्रॉ एन आर्क, आर्क ड्रॉ करेंगे, मीटिंग OX एट P पे मीट करना चाहिए, ठीक। देन हमारा OP और OB क्या मिलेगा, हमारा 2 यूनिट मिलेगा। फिर उसके बाद does the point B represent √2 ऑन रियल लाइन। तो वही अभी हम लोग क्या, ये वाला जो लैंग्वेज लिखा हुआ है, ये वाला स्टेप में हम लोग क्या किए, जो हमारा √2 ऊपर आया हाइपोटेनस पे, उसी को हम लोग नीचे लेके आए, ठीक है। नीचे लेके आए तो कौन किस पॉइंट पे आया, देखिए √2 को हम लोग नीचे लेके आए तो वे कौन पॉइंट पे आया, P पॉइंट पे आया। डेट मीन्स OP का हमारा वैल्यू क्या आ गया, √2 आ गया, और √2 किसका वैल्यू है, OB का भी वैल्यू है, उसीलिए यहाँ पे OB इक्वल टू OP लिखा हुआ, ठीक है, √2 यूनिट। दज क्या हुआ, द पॉइंट P रिप्रेजेंट्स √2 ऑन द रियल लाइन, जो हमारा P है वो रिप्रेजेंट करता है √2 को, ठीक, रियल लाइन पे। उसी तरह आगे देखते हैं, नाउ ड्रो BC परपेंडिकुलर टू OB। अब हमारा BC पे, ठीक है, OB पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम हम लोग देंगे BC, ठीक। और BC का मेजरमेंट 1 यूनिट होना चाहिए, जैसा कि फिगर में मैंने पहले भी बताया, एक एक यूनिट सब पे लेते जाएंगे, ठीक, परपेंडिकुलर बनाते बनाते। तो वही यहाँ पे BC पे काम शुरू हो गया। BC क्या था, हमारा √2 था, और OC क्या हो गया, 1 हो गया। अब दोनों साइड है, ये दोनों का स्क्वायर अंडर रूट करिए, देखिए यहाँ पे करते हैं, BC का स्क्वायर प्लस क्या, हाँ ये हमारा OB है उसका स्क्वायर करिए, तो क्या मिलेगा, BC तो हमारा 1 यूनिट है और OB हमारा √2 का स्क्वायर है। डेट मीन्स मिलेगा ना हमारा 1 + 2 मीन्स √3, √3 का भी काम हो गया। देखते हैं यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, OB क्या है √2, √2 का स्क्वायर 2 होता है, BC क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 + 1 3, और रूट में दोनों, ठीक। तो ये हो गया, OC का भी वैल्यू √3 आ गया। अब ये भी हमारा ऊपर आया, हाइपोटेनस पे आया, अब इसको भी हम लोग नीचे लाएंगे, कैसे लाएंगे, वही कंपास का यूज करके जो मैंने बताया आपको, ठीक। तो ठीक है, विद 0 एज द सेंट्रल एंड OC इज रेडियस, ठीक, ड्रॉ एन आर्क, 0 को सेंट्रल मानिए और OG को OC आपका उसको रेडियस मानिए। अब उस पर आर्क बनाइए, आर्क क्या, आर्क बनाते जाइए, वो आपका X एक्सिस पे कट होना चाहिए, और जहाँ पे कट होगा उसको मार्क कर देंगे Q, और वही जगह हमारा बनेगा √3, ठीक है। आगे फिगर में भी आपको समझाएंगे, ठीक। देन क्या मिला, OQ हमारा मिल गया √3, जो कि OC के इक्वल है। OC क्या था हमारा, ऊपर में बना था हाइपोटेनस पे, √3 बना था, वही है। अब उसके बाद द पॉइंट Q रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन, √2 हम लोग रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम लोग √2 रिप्रेजेंट किए, यहाँ पे √3 रिप्रेजेंट किए, ठीक है, ये काम हो गया। अब उसके बाद बचा क्या हमारा, क्वेश्चन के अनुसार बचा हमारा √5। अब उसको भी हम लोग करेंगे, देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग। नाउ ड्रॉ CD परपेंडिकुलर टू OC, OC हमारे पास आ चुका है, OC क्या आया हमारे पास, √3 आया, ठीक, OC √3 आया। इस पे भी CD हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट मान के। अब यहाँ पे भी आपको पहले ही दिखा देते हैं, CD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, यही होगा हमारा, ठीक, हाइपोटेनस के लिए। तो CD क्या है हमारा 1 स्क्वायर, और ये है √3 स्क्वायर, दैट मीन्स 1 + 3 4, रूट अंडर करेंगे तो 2 आएगा। 2 तो रैशनल नंबर है, इसको हम लोग को दिखाना नहीं है, तो इसके लिए उतना नहीं करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे √4 आया, दैट मीन्स 2 आया, 2 रैशनल नंबर है, इसको तो हम लोग इंडिकेट नहीं करना, इससे तो कोई मतलब नहीं है, तो इसको जाने दीजिए। अब उस पर क्या करना है, अब उसके बाद ड्रॉ DE परपेंडिकुलर टू OD, OD हमारा आ चुका है, OD क्या है 2 आया, ठीक, 2 आया, √4 आया मतलब क्या 2 आया।
तो 2 आया और उस पर हम लोग डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जिसका भी 1 यूनिट मेजरमेंट है। तो इसको भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देते, पहले ही देखते हैं। ओ डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डी का 1 स्क्वायर और इसका 2 स्क्वायर मीन्स क्या 4, 4 प्लस 1 5, और ये सब क्या है, ये सब रूट अंडर है, पाइथागोरस का हम लोग लगा रहे हैं उसीलिए। तो रूट 5 भी हमारा बन जाएगा। किससे, कौन सा फॉर्मूला से, एक तरफ 2 यूनिट एक तरफ 1 यूनिट, नॉर्मल है। तो वही यहाँ पे रूट 5 आ चुका है हमारा। विच 0 इज द सेंट्रल एंड ओ इज रेडियस। उसी तरह ऊपर आया हुआ हम लोग का रूट 5 हाइपोटेन्यूज पे, उसको हम लोग को जमीन पे लाना, जमीन पे मतलब नंबर लाइन पे लाना। तो इसलिए हम लोग सेंट्रल पे रखेंगे और आर्क ड्रॉ करेंगे उस रेडियस मान के, ठीक, ओ को। तो उसको भी हम लोग नीचे आया, वह आया हमारा आर पॉइंट पे, तो हमारा ओ आर हो गया रूट 5 यूनिट। तो डज द पॉइंट्स आर रिप्रेजेंट रूट 5 और नंबर लाइन। आर को हम लोग नेमिंग कर दिए कि आर रिप्रेजेंट करता है रूट 5 को नंबर लाइन पे, रियल लाइन पे, ठीक। तो इसी तरह हमारा क्या हो गया, पी क्यू आर रूट 2 रूट 3 रूट 5 रिस्पेक्टिवली प्रूव हो गया। फिगर में देख लीजिए, ठीक है, फिगर में दिख रहा। सबसे पहले 1 यूनिट लिए, 1 यूनिट लिए तो हमारा रूट 2 बना, रूट 2 को फिर नीचे ला दिए, फिर रूट 2 पे 1 यूनिट करके तो क्या हमारा रूट 3 बना, रूट 3 को भी नीचे ला दिए। उसके बाद रूट 3 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसका भी मेजरमेंट 1 यूनिट करके आप हमारा रूट 4 बना, ठीक। इसको तो नीचे लाने की ज़रूरत नहीं था हम लोग को क्योंकि ये रैशनल नंबर है, इसलिए इसको हम लोग नेगलेक्ट कर दिए, अनदेखा करके। फिर इस पर हम लोग ड्रॉ किए 90 डिग्री, ठीक, किस पे, ओ डी पे। तो ये हमारा बना रूट 5, और रूट 5 को हम लोग को ज़रूरत है इसलिए इसको नहीं नेगलेक्ट लाएंगे हम लोग। तो ये हमारा हो गया पी पे रूट 2, क्यू पे रूट 3 और आर पे रूट 5। तो वही यहाँ पे लिखा पी क्यू आर रिप्रेजेंट्स रूट 2 रूट 3 रूट 5 रिस्पेक्टिवली। होप वी ऑल आर अंडरस्टैंड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू like, share, subscribe. Thanks for watching.